ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आ रही है, जहां पर पीडीपी के सभी नेता और उनके लीडर जो है महबूबा मुफ्ती वो भी वहां पर पहुंची हुई थी। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उसी का विरोध करने के लिए वो दिल्ली पार्लियामेंट के पास, विजय चौक भी इसी के पास है और रेल भवन भी जहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहीं उसी के पास है। और कहा जा रहा था कि परमिशन नहीं थी उनके प्रोटेस्ट करने की। और जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उसको लेकर और सरकार को लेकर वो बातें सामने ला रहे थे, गुस्सा अपना दिखा रहे थे। और यही कहा जा रहा था उनके द्वारा कि ये गुंडों की सरकार है जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली पार्लियामेंट के बिल्कुल नज़दीक ही इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, ये सामने देखिए। और अभी खबर ये आ रही है कि इन महबूबा मुफ्ती और उनके जितने भी साथी वहां पर गए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उन सभी को जो है डिटेन कर लिया गया है। जिस तरह से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर के खासकर अगर लीडरों की बात की जाए, वो सभी लोग जो हैं अपनी तरफ से रोष और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से हर जो है वो बात कहने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ साफ तौर पर देखिए, आज महबूबा मुफ्ती जो है वो सभी आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी और पार्लियामेंट हाउस जो है वो बिल्कुल पास में था, इसीलिए पुलिस द्वारा इन सभी को पुलिस की गाड़ियों भरकर यहाँ से डिटेन कर लिया गया। और इसमें महबूबा मुफ्ती जो है, ये देखिए सामने तस्वीरों में ये महबूबा मुफ्ती है, उन्हें भी यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। अपनी बात रखने के लिए वो आई हुई थी। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कड़ा रुख अपनाया हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये हिदायत पहले ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई है कि जितने भी सरकारी कब्जे किए हुए लोग हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बात ये भी सामने आ रही है कि जो गरीब तबका है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जिनके पास 3, 4, 5 मरले जो हैं वो ज़मीन होगी और सिर्फ उनके रहने के लिए है। वो इसके लिए कहीं कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कहीं कमर्शियल नहीं दिया हुआ है, किसी को रेंट पर नहीं दिया हुआ है, ये नहीं होगा तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। हालांकि लगातार एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत जो बुलडोजर है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है और रोज़ वीडियो सामने आ रही हैं। जिस तरह से अलग अलग जगहों की बात की जाए तो वहां पर स्टेट लाइन का बोर्ड लगा दिया जाता है और साथ ही अगर कोई मानता नहीं तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी का विरोध जो है वो एनसी की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, हर जो अपोजिशन पार्टी के जो नेता है वो कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी इसका अपोज जो है वो किया जा रहा है, वो भी अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन सरकार की सीधी मंशा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सीधी मंशा है कि जो पहले हो चुका है वो हम नहीं मानने वाले हैं। अगर आपने सरकारी ज़मीन कब्जाई हुई है, आपने कब्जा किया हुआ है, आप उस पर बैठ गए हैं पूरे तरीके से, तो ये नहीं चलने वाला है। पूरे तरीके से हम अपनी ज़मीन जो है वो वापस लेकर रहेंगे। और इसी का विरोध करने के लिए महबूबा मुफ्ती जो है वो आज दिल्ली पहुंची हुई थी। उनके जितने भी पीडीपी के साथी हैं, जो चाहे वो जम्मू की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। विरोध प्रदर्शन वहां पर चल रहा था क्योंकि जिस तरह से उनका विरोध ये हुआ, सड़कों पर वो थे और पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने ये प्रदर्शन को रोका और सभी को डिटेन कर लिया गया है। फिलहाल महबूबा मुफ्ती दिल्ली में है और उन्हें डिटेन किया हुआ है। ये वहीं के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ही ये खबर जो है ये सामने आई है। और साफ तौर पर जिस तरह से इन्होंने पहले भी यही कहा था कि जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान बनाया जा रहा है, अफगानिस्तान की तरह जो है जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती ने पहले भी कहा था और आज भी जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रही हैं वहाँ पर भी मीडिया के सामने उन्होंने ये बात रखी है। वहीं अगर बात की जाए उमर अब्दुल्ला की, तो उनकी तरफ से भी इसी तरह के बयान सामने आए हैं। उन्होंने यही कहा कि किस तरह की यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरकार करना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहती है, क्या बर्ताव इस तरीके से होना चाहिए। और वहीं सज्जाद लोन की बात की जाए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर जो अमीर लोग हैं जिनसे ज़मीनें ली जा रही हैं वो तो कानूनी तौर पर आने वाले समय में वापस ले लेंगे, ये होकर रहेगा, ये उन्होंने कहा है। लेकिन मारा जाएगा सिर्फ गरीब आदमी जो शायद कोर्ट तक नहीं पहुँच पाएगा और उसकी ज़मीन उसे नहीं मिल पाएगी। तो यही सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार
जो है ये आम आदमी की सरकार नहीं है, जो गरीब तबका है उनकी सरकार नहीं है। ये सिर्फ अपनी मनमानी जो है वो करना चाहती है। साफ तौर पर जितने भी सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी जो है सवालिया निशान ये सभी लोग उठा रहे हैं। एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और सरकार का सीधी मंशा है कि ये आगे भी चलेगी। अगर किसी ने भी इसमें कोई बाधा डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।